राम राम। बाबा जी महाराज की साधारण स्वरूप से भी दिए गए आदेशों की अवज्ञा के कठिन और कभी कभी घातक भी परिणाम हो जाते थे। ऐसे अवज्ञा परिणामों के कई दृष्टांत हैं, जिनमें कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। श्रीमती बसंती शाह, नैनीताल, जो भक्त समाज में दादी अम्मा के नाम से जानी जाती हैं, महाराज जी की आज्ञा प्राप्त कर अन्य माइयों के साथ गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा को गई थीं। जाते वक्त महाराज जी ने सख्त हिदायत कर दी थी बार बार कि यमुनोत्री मंदिर में रात को न रुकना और न वहाँ पर सोना, नीचे हनुमान चट्टी में उतर आना। परंतु इनकी एक नेता माई ने इन लोगों को समझाया कि 2 बजे रात यहाँ घंटे घड़ियालों के साथ दिव्य वाद्य संगीत एवं नाद भी सुनाई देता है, इसलिए हम रात को यहीं रुक जाएं। लेकिन इन्हें यह ना मालूम था कि उस नाद को सहन कर पाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती, जिसके कारण ब्रह्मरेंद्र फट जाने से मृत्यु भी हो जाती है और कि रात्र को वहाँ शेर भी आता है। अस्तु महाराज जी की आज्ञा न मानकर नाद सुनने के लोभ में दादी अम्मा तथा अन्य माइयाँ उस नेता माई के साथ रात को मंदिर में ही रुक गईं। हजारों फीट की ऊंचाई की उस विकट ठंड में ये सब मोटे कंबल ओढ़कर अपने को मुंह तक ढक कर लेट गईं, उस दिव्य ध्वनि को सुन पाने की आशा में। तभी एक साधु बाबा उस ठंड में भी केवल एक चादर ओढ़े वहाँ आ गए, यह कहते हुए कि तुम्हें देखकर मुझ में भी साहस आ गया यहाँ रात बिताने का, वरना यहाँ रात को कोई नहीं रह पाता। आधी रात बीतने पर इन्हें सचमुच संगीतमय गाजे बाजे भी सुनाई देने लगे और घंटे घड़ियाल भी, परंतु साथ में शेर की गर्जना के साथ बार बार पूंछ फटकारने की आवाज़ भी सुनकर इन सबको अत्यंत भय व्याप गया और पसीना पसीना हो गई मन में। और उस मानसिक अवस्था में नाद सुन पाने का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता था। राम राम कर रात बिता ये सुबह लौट चली। साधु महाराज का कहीं भी पता नहीं था और लौटते वक्त भी उनकी बस गैरसैंण नामक स्थान में एक खंडर वाले मोड़ पर एक दूसरी बस से पूरी रफ्तार में ऐसी टकराई कि इनके बस की तेल की टंकी फट गई, पर आग न लगने पाई। कुछ को इस टक्कर के कारण चोटें भी आईं। किसी तरह ये पुनः सब लोग कैंची धाम पहुँच गईं और वहाँ पहुँचने पर महाराज जी को प्रणाम करते ही पहला आशीर्वाद जो मिला वह था बाबा जी की गालियों का अंबार। मेरी आज्ञा नहीं मानी, यमुनोत्री में ही सब मर जाते, और कि अगर मैं बस के आगे न खड़ा होता तो तुम सब खंडर में गिरकर मर जाते। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।